क्या है, पदम पदम च विपदाम ततेषाम, हर पद पे एक नई विपदा तैयार है। तो ही भागवत बता दी। तो ऐसी भागवत में एक प्रसंग आता है गजेंद्र का प्रसंग। देख, महाराज हुए थे इंद्रद्युम्न महाराज, भक्त थे भगवान के। राजपाट पूरा कार्य का संभालने के बाद विरक्ति में चले गए, अब भजन करूंगा ठाकुर जी का। तो सामने राधा कृष्ण का विग्रह है, उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो बड़े जेंटल, बड़े काइंड, बड़े डिवोटेड, ऐसे उनके गुण थे, भागवत वर्णन करती है। मगर एक समय अगस्त्य ऋषि आए और अगस्त्य ऋषि को देख के प्रणाम नहीं कर पाए, ध्यान मग्न थे। तो अगस्त्य ऋषि की जो ऑब्जर्वेशन थी इंद्रद्युम्न महाराज के लिए बिल्कुल विपरीत थी। वो बोलते हैं अरे ये तो दुर्बुद्धि है, ये अपराधी है, ये अनपढ़ है, ये गवार है, इसको कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, वो कुछ और आकांक्षा कर रहे थे जो इंद्रद्युम्न महाराज पूरा नहीं कर पाए। तो उसे जो ऑब्जर्वेशन निकला वो दूसरा निकल गया। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने गिफ्ट दिया, छोटा सा अटैची था, सूटकेस वाइट कलर का, बड़ा चमक रहा था वो। तो एक और शिष्य सामने बैठा था, तो उसका दिल आ गया, बोले स्वामी जी हैं, विरक्त हैं, ये क्या सूटकेस लेके घूमेंगे, ये तो हम जैसे लोगों के लिए है, जो कामी लोग हैं। तो इच्छा जागृत हो गई उसकी। बोले कैसे मांगू प्रभुपाद जी से? तो बोलता है कुछ तिकड़म लगाते हैं। तो जाके अपने रूम पे जाता है और वहां से एक बड़ा सूटकेस ले आता है, नया वाला। तो प्रभुपाद जी को बोलता है कि स्वामी जी आप ना ऐसे कर लो, ये बड़े वाला आप रख लो, छोटे वाला मैं रख लूंगा ना, आप तो इतना दूर तो जाते हैं तो इससे आप काम चला लेंगे। प्रभुपाद जी बोला हाँ ये बड़ा अच्छा है, आप ये बड़ा सूटकेस दे दो। तो प्रभुपाद ने क्या किया, छोटा वाला सूटकेस बड़े में डाल दिया और दोनों लेके चले लगे। वो देखता रह गया। तो फिर प्रभुपाद ने बोला आई न्यू वट डिजायर यू हैड। तो साफ साफ बोलो ना क्या चाहिए। तो कई बार एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं ना, वो पूरी नहीं हो पाती तो फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ऐसे अगस्त्य ऋषि की आकांक्षा कुछ और थी, इंद्रद्युम्न महाराज पूरा नहीं कर पाए। तो क्या कर दिया, शाप दे दिया। शाप क्या दिया, अरे तुम हाथी के जैसे बैठे हो, अभी हाथी जैसे एक जगह बैठा रहता है अपने भार के कारण, तो तुम क्या बनोगे, अगले जन्म में हाथी बन जाओगे। तो फिर आगे चल के गजेंद्र बनना पड़ा। मगर सोचिए क्या गलती करी थी, कोई गलती है क्या? अरे वो अपने घर में ठाकुर जी को बिठाए हुए हैं, राधा कृष्ण के अर्चे विग्रह की सेवा पूजा कर रहे हैं इंद्रद्युम्न महाराज, और कोई आसक्ति नहीं है। जीवन का श्रेय तो यही है कि भगवान का हम स्मरण कर पाए, अंते नारायण स्मृति। तो उसी को अनुकूल करने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज लगे हुए थे। तो क्या गलती कर रहे थे? मगर उसके बावजूद इतना बड़ा शाप मिल गया उनको। मगर क्या किया, बड़ी ही ग्रेसफुली उन्होंने इस शाप को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, ही एक्सेप्टेड इट। भागवत बताती है कि जो भगवान के भक्त हैं वो हर परिस्थिति को ऐसे स्वीकार कर लेते हैं कि वो भगवान की कृपा है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। इवन इफ अ डिवोटी इज डिफेम्ड, चीटेड, criticized, neglected or even killed, a devotee is never ready to take revenge. वो कभी प्रतिशोध की भावना से आगे नहीं बढ़ता है। जो भी परिस्थितियां हैं उसको भगवान की कृपा मान के बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता है। तो जो इंद्रद्युम्न महाराज हैं उन्होंने इस शाप को भी स्वीकार कर लिया। तो कैसे देखा इस शाप को? तो उन्होंने शाप के पीछे 5 कारण देखे। तो पहला भागवत बताती है दृष्टम तद उपधारयन। क्यों, क्या देख रहे थे कि ये जो शाप नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है इसमें। दिस इज लॉर्ड्स डिजायर। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, उनके विग्रह के सामने बैठा हूं और मेरे साथ ऐसा कुछ घट रहा है, तो मगर भगवान देख रहे हैं ना उसको, वो अंधे नहीं है। तो कुछ भी हो रहा है संसार में और भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिकूल है मुझसे, उनको भी भेजने वाले भगवान ही हैं। मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं
जो मुझे बहुत डाउन कर रही हैं, बहुत नीचे गिरा रही हैं, उनको भी देने वाले भगवान ही हैं। तो ये देख पा रहे थे इंद्रद्युम्न महाराज, दृष्टम तद उपधारयन्, कि दिस इज लॉर्ड डिजायर ओनली। सोच सकते थे अरे सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में आया हूं और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। बट नहीं, धोखा नहीं है, इसमें कुछ प्लान है भगवान का, मुझे इसको स्वीकार करना है। और साथ में भगवान का प्लान तो है, मगर भगवान का प्लान मेरे हित के लिए है। तो सेकंड विजन ऑफ इंद्रद्युम्न महाराज वाज कि ये भगवान की ब्लेसिंग भी है, भगवान की इच्छा भी है, साथ में भगवान की कृपा भी है। कोई आशीर्वाद देता है तो भले के लिए देता है ना, तो ऐसे ही ये आशीर्वाद मिला मुझे अगस्त्य मुनि के माध्यम से, बट मेरे भले के लिए है। सोचिए प्रभुपाद जी क्या कमेंट्री लिख रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। पूरा दिन भर प्रभुपाद जी इस्कॉन को मैनेज करते थे और रात को बैठ के ना भागवत की कमेंट्री लिखा करते थे। 15 भक्तों की, अपने आचार्यों की कमेंट्री साथ लेके प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किया करते थे, परपट दिया करते थे भागवतम का। और वहां बैठे हुए अब ये बता रहे हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज क्या सोच रहे हैं उस समय, कि जब उनको शाप मिला है कि हाँ ये तो भगवान का सैंक्शन है, साथ में भगवान की कृपा भी है इसमें। और साथ में इंद्रद्युम्न महाराज सोच रहे हैं कि नहीं, अगर इसमें कुछ मेरे साथ गलत भी लग रहा है तो मेरे ही पुराने कर्म है, इट इज ऑल माई पास्ट कर्मा, तो मेरे ही कर्मों का रिएक्शन मुझे मिल रहा है। और फोर्थ विजन है इंद्रद्युम्न महाराज की कि अरे मेरे कर्म तो बड़े भारी थे, तो उसका रिएक्शन बड़ा भारी होना चाहिए था, मगर अभी क्या किया भगवान ने, बड़ा टोकन रिएक्शन दिया मेरे को। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा कि जो बहुत भयंकर परिणाम मिलने वाला था मुझे, उसका बहुत ही रंच मात्र मुझे यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड फाइनली ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए हो रहा है, मेरी चेतना को अपलिफ्ट करने के लिए हो रहा है। पाप क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि जो चेतना है वो दूषित हो जाती है। अब क्योंकि मेरी चेतना दूषित हुई थी, इसलिए मैंने ऐसे कार्य किए और उसका फिर ऐसा भयंकर परिणाम मिला। तो अब क्या कर रहे हैं भगवान? इस शाप के माध्यम से मेरी चेतना को भी शुद्ध कर रहे हैं। तो ऐसी जेन्युइन फीलिंग्स इंद्रद्युम्न महाराज के हृदय में प्रकट हो रही थी। विथ फुल सिंसियरिटी he was fully convinced that it is all happening by Krishna's divine supreme will. कुछ भी अपने आप से रैंडम नहीं हो रहा है, भगवान ही हेतु है, भगवान ही कारण है। तो he was very grateful and very gracefully he accepted that curse. देखिए ये परिस्थितियों को इस प्रकार से स्वीकार करना हमारे लिए तो संभव है नहीं। ये तो भगवान की कृपा ही होती है कि हम परिस्थितियों को इस प्रकार देख पाते हैं। एक लड़का था,